हम देश के चौथे स्तंभ हैं। ड्राइवर और कंडक्टर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सवारी की गाली सीधी बात है, सवारी की उठपटांग बातें सुनते हैं, पर हमारी सुनी नहीं जा रही। ये 2015-2016 का जो वेतन है, जो है सामान्य जो वेतन है जो मिल रहा है, इसमें 840 रुपये में हमें नहीं मिलता। तो 8,000 हमारा रुपये खर्चा हो जाता है। 3-4 हज़ार में कोई है तो है नहीं दिल्ली के ढाट डिपो हमारा कोई ड्राइवर कंडक्टर रहता हो। हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी कोई सीधा फोड़ जाता है, कुछ हो जाता है, हमारे पैसे कटते हैं, हमें नहीं बचता कुछ भी। हम जो है आंसू से रो रहे हैं, पर हमारे आंसू निकल नहीं रहे, हमारी सरकार सोच नहीं रही, क्योंकि हम देश की ऐसी सेवा करते हैं। अगर हम ही सेवा नहीं करेंगे, सरकार हमारी तरफ नहीं देखेगी, सबकी तरफ देखती है, वर्कर की तरफ देखिए, उसकी तरफ देखिए, उसकी तरफ देखिए, पर ड्राइवर की तरफ कोई नहीं देख रहा। क्योंकि दिल्ली में क्या है, देश की इतनी बड़ी राजधानी है दिल्ली, कैपिटल सिटी है, हम कहते हैं दिल्ली को चलाने वाले हम हैं। जब हम ही सुखी नहीं है तो यहाँ के जो टूरिस्ट लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, वो सुखी कैसे रहेंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। पिछले 2 दिनों से दिल्ली की रफ्तार धीमी पड़ गई है, क्योंकि जो DTC बसें हैं उनके ड्राइवर्स और कंडक्टर, चाहे महिला हो चाहे पुरुष ड्राइवर कंडक्टर हो, वो सभी दिल्ली सरकार के खिलाफ हड़ताल पर बैठ गए। उनकी मांगे क्या हैं, आखिर क्या दिल्ली सरकार से वो चाहते हैं और क्यों ये हड़ताल अब लगातार और बड़ी होती जा रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो दिल्ली के लोग हैं उनको कई सारी परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। आइए चलते हैं इन ड्राइवर्स और कंडक्टर से बात करते हैं कि क्या इनकी डिमांड्स हैं और किस तरीके से इन डिमांड्स के लिए आगे इस धरने के बाद और क्या उनके पास विकल्प होगा कि वो सरकार के खिलाफ अपना विरोध करते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी उसकी वजह इस समान जब तक ये नहीं बना तब तक मिलेगा। परमानेंट को हमारे बावजूद जवानी में आगे बढ़ा जब परमानेंट वाला ड्राइवर 70,000 था, हम गाड़ी चला रहे हैं, हम लोग काम करने के लिए कोई इंश्योरेंस नहीं, रोड में कुछ हादसा हो गया, हम मर जाए, कुछ बात हो जाए, तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? कोई जिम्मेदार नहीं, फोन भी नहीं उठाते, फोन भी उठाते हैं, सपोर्ट करता है पीछे से। बल्कि अगर खाने में ड्राइवर बंद हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो 2 दिन तक नहीं रहता है, वो छुड़ा नहीं आता, वो अपने बलबूते पर छूट जाता है। कितने सारे कर्मचारी ऑल ओवर जितने भी DTC के कर्मचारी हैं, कलेक्टर के कर्मचारी है, टीम्स के कर्मचारी हैं, जितने भी ड्राइवर कंडक्टर है, टीम्स के यहाँ से DTC के जो कॉन्टैक्ट हैं, जिनके बेसिस पे हैं, डेली बेसिस पे हैं, सब चाहते हैं कि समाधान संभाला जाए। तो अब तक मतलब किसी भी पहले लगे जैसे आपने नहीं कोई ध्यान नहीं दिया गया। गाँव बुजुर्ग हो गए, दवाने में आएगा, आज भी ऐसे मेडिकल की खत्म कर दिया हमारा। अच्छा, जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सन कोई मेडिकल में वाईफाई बंद कर दी गई और फिर भी पुरानी काट रहे हिसाब से पुरानी काट रहे। अच्छा, जो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मिलती है, लेकिन क्या वो टाइम से मिलती है कि नहीं मिलती है? सैलरी टाइम पे मिल जाती है, 1-2 दिन आगे पीछे हो जाता है। पूरे काम उन्हें क्या हम भी साथ हैं ड्राइवर दोनों के हैं। भाई ज़्यादा कंडक्टर आगे आ गए, कंडक्टर है जो हमारी बहन है कंडक्टर की, वे फ्रंट पे हैं, उनके पीछे सभी ड्राइवर कंडक्टर। तो दिल्ली सरकार ने वादा किया था जब आप हाँ, वो वादा की सरकार ने, वो वादा किए थे अब से करीब 10 साल पहले प्रधानमंत्री को धरना गया था। वहाँ पर भी केजरीवाल जी वादा करके गए थे, तो 49 दिन के आए थे, वो वादे किए थे। आपको उम्मीद है फिर दोबारा कोई सरकार के लोग आएंगे, आपसे बात करेंगे, करिए बात। अगला कोई नहीं, तो 50-16 बातबाजी में आए थे यहाँ पर, वो भी वादा करके गए थे, तो भी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने वादा किया था, चला गया वो भी फिर आप लोगों को में रुकावट आ रही है कहीं ना कहीं, जो फ्री की चीज़ दी जाए, जो बस यात्रा होती है, नहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं, ये फ्री सबको चलाओ, बहुत हमारा भी ध्यान करो, जो इनको फ्री ढो रहे हैं, जो फ्री ढोने वाले हैं
हाँ सोचो उनके बारे में सोचो कुछ। नहीं कर रहे ना कि फ्री अगर सबको दे रहे हैं सबको, तो उससे बाकी लोगों को ध्यान नहीं दे पा रहे क्योंकि पैसा ही नहीं आ पा रहा है। हाँ तो वो तो पैसा तो बचा रहा है तो फ्री का कोई नुकसान नहीं है। ये हमें कुछ यदि मैं सबको बांटो ये तो थोड़ा बहुत खोल के बांटो, कुछ तो इससे हमारे लिए आता होगा। जब पब्लिक सेवा कर रहे हैं, उन्हें कोई ज़रूरत है टाइम से पहुँचा रहे हैं। अब रोड पर चलते हैं, कोई हादसा हो जाए, कोई बात हो जाए, हमारे चलान भी कितने महंगे चलान है। जो चलान 100 रुपये का था वो भी हमारे पड़ जाए। सब कुछ हमें करना है। गाड़ियों का टूट लग जाए, कोई बाइक वाला वो भी अपनी अपनी की जाए, कोई कार वाला हट जाए, गलती सारी हमारी। हाँ वो सब ड्राइवर करता है। अब रिक्शे वाले आते हैं, ये तोड़ते हैं, सड़ जाए तोड़ जाते हैं, वो भी वही भुगतना होता है। तो जब इतने जुर्माने हमारे पर लगाए हुए हैं, इतनी प्रतिबंध हमारे ऊपर है, तो थोड़ा पैसा को जिससे अपने बच्चे पालते हैं हम और काम भी डाला। अभी आगे ये तो आप लोग कर रहे हो, एक तरीके से हड़ताल कर रहे हो, उसके आगे क्या अगर सरकार नहीं सुनती तो आगे क्या करें? आगे क्या मतलब स्टेप रहेगा? आगे क्या जैसे पर हमारे और भाई लोग हमारे लीडर वगैरह हैं जो वहाँ एफएनए को बैठे हुए हैं, वो जैसे फैसला करेंगे तो उनके साथ चल रहे हैं। हम सबके साथ हैं। वैसे हमारा कोई नेता नहीं ना हमारे कोई यूनियन है, सबकी अपनी अपनी मांग है। सब एक ना कोई नेता है ना कोई इधर डिमांड है, उसके बाद जो हड़ताल की गई है तो जनता को जो लगातार दिक्कत हो रही है, जनता का भी गुस्सा जो है सामने आ रहा है, क्या कहोगे? ये तो जो है सबके सामने है, जो चल रही है तो सबके सामने है ही। लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा सा सरकार का बोलना है कि भाई शादी चल रही है, समस्याएँ हो रही हैं, तो समाधान करना चाहिए। तो हमारी फाइल थी और मेडिकल वाला जो हमारी जो सुविधा है वो सब देने चाहिए। जो 4 छुट्टियाँ जो 7 छुट्टियों पर वो भी हमें मिलती है, वो भी मिलनी चाहिए हमें। ठीक है, ये लगा लो 800 के हिसाब से मिलते हैं। 800 में क्या होता है? 816 थी 43 तक कल से हुई है, कल से हुई है। लेकिन गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए कि आज डेट में कुछ नहीं है। तो हमें जो सामान उठाना है, सारी मेडिकल सुविधाएँ हैं, कम से कम ये सुविधा है लागू करनी चाहिए। इससे हम लोग चला सके, परिवार चला सकें, समस्या मेडिकल का लगा लो। अभी आपने 4 महीने घर बैठा रहा, उससे पहले ड्राइवर नहीं जाएगा, उससे पहले ये हड़ताल क्यों नहीं? देखिए उससे पहले काफ़ी बार सरकार के टाइप का बड़ा था, लेकिन वो हो नहीं पाई, तो पाबंदी लगा दी। लेकिन ये जो है फैसिलिटी को जिस दिन बैंक डिपो जो घाट होने वाला था, उस दिन जो है कर्मचारियों ने कुछ महिला कर्मचारी थे, उन्होंने अपना गाड़ी और नहीं होती, और उसी का जो आज जो सामने आया है तो सब ने अपना बना दिया है, गाड़ी और नहीं बन जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि कुछ लोग जो है डीटीसी के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल के खिलाफ मार ये ऐसा कुछ नहीं है, हमारी मांग पूरी हो जाएंगी, हम आप सबने चले जाएंगे। जैसे भी उन्होंने कहा कि कोई लाइट हो जाए या फिर ड्राइवर ड्राइवर के साथ होता है तो उनको उस मेडिकल फैसिलिटी या फिर किसी और तरीके की मिलती है। ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ कोई नुकसान होता है तो वो ड्राइवर को जैसे देना पड़ता है। ड्राइवर का कंडक्टर है, डीटीसी का है, डीटीसी का है, और कोई हमारे साथ मिसाइल नहीं जाए तो बात हो जाए, उसको कोई क्लेम नहीं है। सब कुछ जो हो गया सो हो गया, कुछ नहीं मिल रहा है। अभी अगर हमारे को बीमारी हो जाए तो जान लगे, ये सही जान लगे, ये साढ़े उन्होंने करता है, ये सही में हमारा कोई सुना नहीं है। वो बोलते हैं कि काम बड़ी दवाई ले जाओ, उससे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इस हमारा ड्राइवर के लिए वो भी नहीं है, ठीक है, गवर्नमेंट दूसरी नहीं है हमारे पास। मैं तो रहा हूँ गवर्नमेंट के आके बंद करके लेट 4 महीने पड़ा रहा, 4 महीने 5 पैसे नहीं मिले हमें। पार्टी ने इतने वादे करे, इतना सब कुछ करा आने से पहले कि हम पता कर देंगे, ये कर देंगे, आज तक उन्होंने कुछ नहीं करा। ठीक है जी, तो इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, अपनी बातों को समझना चाहिए कि हम जो वादे करें तो पीछे। लेकिन हम लोग जा चुके हैं, हम पिछले रहने वाले जो है जी, अब जो है ना अपनी सुविधाएँ जो दी गई हैं, समान वेतन समान वाइल जो तो हमारी फाइल मिल जाएगी, वो तो हम से बात नहीं जाएंगे।
बिल्कुल आगे हड़ताल भी और कहाँ तक जाएगी और जो लोगों को दिक्कत हो रही है जो दिल्ली वाले गुस्सा दिखा रहे हैं। देखिए हड़ताल का तो देखो जब तक फैसला होगा नहीं जब तक कुछ नहीं होगा। दिल्ली की रफ्तार तरीके से देखा जाए उनसे अब बिल्कुल देखेंगे देखिए तो अभी जाने जो है देखिए अभी जो है स्ट्राइक को 3 दिन के लिए अगर इसी तरह से अगर रहा तो अपनी बातें नहीं हमारी बातें नहीं मान ली तो इसको अंजाम आपको करना ही सकता है। तो इसलिए मेरा कहना यही है कि सरकार को बात माननी चाहिए और जो समान वेतन समान है वो पास करनी चाहिए, सारी सुविधा देनी चाहिए। सबसे मेन चीज़ है मेडिकल हमारा पास में नहीं है, जो मेन चीज़ है हमारी, ठीक है जी। तो चीज़ गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए, इस बात के बारे में विचार करना चाहिए। हमारा बोलने में क्या हो रहा, ये जो हड़ताल हो रही है ना ये वर्कर के ऊपर हो रही है। वर्कर बेचारा दिल्ली में परेशान है, वर्कर की कोई नहीं सुनता। अब ये शाहीन बाग वाला मुद्दा आ जाए ना, वहाँ पर नेता भी पहुँच जाएंगे, सब अधिकारी पहुँच जाएंगे। केंद्र सरकार को भी सोचना चाहिए और दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए। हम देश के चौथे स्तंभ हैं ड्राइवर और कंडक्टर इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सवारियों की गाली सीधी बात है, सवारी की उठपटांग बातें सुनते हैं पर हमारी सुनी नहीं जा रही। ये 2015 या 2016 का जो वेतन है, जो है सामान्य जो वेतन है जो मिल रहा है, इसमें 840 रुपये में हमें नहीं मिलता। तो 8,000 हमारा रुपये खर्चा हो जाएगा। 3-4 हज़ार में कोई ये तो है नहीं दिल्ली में ढाट डिपो है वहाँ कोई ड्राइवर कंडक्टर रहता हो, कोई पेट्रोल खर्च करके आता है, किसी का 100 रुपये लगता है, किसी का 150 रुपये लगता है। 3,000 मिनिमम या 4,000 भी पता 3-4 हज़ार रुपये खर्चा हो जाता है। 3-4 हज़ार रुपये लंच बॉक्स में खर्च हो जाता है, कोई अपने घर से लाता है और किसी का नहीं बनता तो वो करता है। 8-9 हज़ार रुपये उसका लिफ्ट खत्म हो जाता है, बचे 10,000 रुपये। 10,000 में अगर कोई भी आदमी है तो एन से दिल्ली में जो है सारे आदमी अपने घर के मकान में रह रहे हैं, कोई बहुत से आदमी बाहर से आए किराए के मकान में रह रहे हैं। अब कम से कम आपको पता है दिल्ली शहर में 5 से 6 का रेंट मिलता है। अब उसे बचे 5,000 में, 5,000 में वो अपना खर्चा चलाएगा, बच्चों को पालेगा, क्या करेगा, अपने बुजुर्गों की सेवा करेगा। अब हमारे माँ बाप तो बुढ़े हो जाते हैं, उनके क्या खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, बीमारी लग जाती है, तो कैसे कराएंगे। एक तो दिल्ली सरकार ने जो आयुष्मान कार्ड का जो वो था वो भी बंद कर रखा है, वो भी नहीं मिलता। दूसरी बार हमारा मेडिकल बंद हुआ है। तीसरी बात हमारी कोई सेफ्टी नहीं, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारी गाड़ी कोई शीशा फोड़ जाता है, कुछ हो जाता है, हमारे पैसे कटते हैं, हमें नहीं बचता कुछ भी। हम जो है आंसू से रो रहे हैं पर हमारे आंसू निकल नहीं रहे, पर हमारी सरकार सोच नहीं रही। क्योंकि हम देश की ऐसी सेवा करते हैं, अगर हम ही सेवा नहीं करेंगे सरकार हमारी तरफ नहीं देखेगी, सबकी तरफ देखती है, वर्कर की तरफ देखती है, उसकी तरफ देखी, उसकी तरफ देखी, पर ड्राइवर की तरफ कोई नहीं देख रहा। क्योंकि दिल्ली में क्या है, देश की इतनी बड़ी राजधानी है दिल्ली, कैपिटल सिटी है, हम कहते हैं दिल्ली को चलाने वाले हम हैं। जब हम ही सुखी नहीं है तो यहाँ के जो टूरिस्ट लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं, वो सुखी कैसे रहेंगे। वो जाके कहेंगे दिस इज इंडिया, बोलेंगे नहीं बोलेंगे ना। तो यही हमारी सरकार से मांगे, जल्द से जल्द सुना जाओ। दिल्ली सरकार ने पूरी बस लेडीजों के लिए फ्री कर रखी है, अब घाटे में नहीं जा रही। जब 200-400 रुपया अगर सरकार ड्राइवर और कंडक्टरों की बढ़ा देगी तो घाटे में चली जाएगी। जब सरकार ही नहीं सोच रही तो हम क्यों सोचेंगे। उस फ्री का नुकसान है, फ्री का नुकसान है ना, सरकार को है ना, वो सरकार को नुकसान है, सरकार हमारी है तो हमारा नुकसान तो हमारा ही है ना, आपका भी है, हमारा ही। सब टैक्स देते हैं ना, हम 10,000 20,000 कमाते हैं, टैक्स देते उसमें, पर हमें मिल कुछ नहीं रहा ना, हमारी कोई सुनवाई होती है। ट्रैफिक वाला ड्राइवर को पकड़ेगा, कंडक्टर को पकड़ थप्पड़ मारता, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। ज़्यादा कोर्ट में जाके सुनिए, कोई नहीं सुनवाई है, गाली दे के बात करते हैं। दिल्ली जैसे शहर में जहाँ पर केंद्र सरकार भी है और दिल्ली सरकार भी है, कोई सुनवाई हो रही है, कोई नहीं सुनवाई हो रही। ये ड्राइवर आते हैं यहाँ पे, मीडिया भी यहाँ तक नहीं आ रही। यहाँ पे ड्राइवर आते हैं, लोग कोई बात सुने ना, भाई ये शीशा तोड़ दिया जाए, कहते हैं ये शीशा है, कहते हैं 32,000 रुपये का। अब हमारे 3200 रुपये काटे जाते हैं। अब हम 11,000 12,000 बजे 3200 में हम क्या ले गए। सुबह हम उठते 4 बजे उठ के आते हैं, शाम को 5 बजे 6 बजे पहुँचते। एक तो हमारी सेहत खराब, ऊपर से हम डेली बज वर्कर है, जितना काम करेंगे जब तक हमारे हाथ पर चले, जब तक चले, बाकी हमारी कोई न पेंशन है ना हमारी कोई देख रेख है, कुछ नहीं है हमारा। तो इसलिए दिल्ली सरकार से, केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी ड्राइवरों की सुनी जाए, जैसे फौजियों की सुनी जाती है ना, वैसे हमारी भी सुनी जाएगी। हम भी नेक इंसान हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, हम हमारा भी इसमें हाथ है देश चलाने के लिए। तो हमारी नहीं सुनी जाएगी तो फिर देश बढ़ेगा कैसे आगे, बस यही है। ये जो मांगे हैं, जो हड़ताल लगातार चल रही है, जनता को भी इसमें काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन जो आपकी मांगे हैं वो किस तरह की मांगे हैं और दिल्ली सरकार तक क्या मैसेज आप बताना चाहते हैं। हम दिल्ली सरकार तक मैसेज देना चाहते हैं जी, मेरी सैलरी है ना, ये आधे तो ज़्यादा 84 रहे हैं, ठीक है जी, 21,500 रुपये सैलरी दे रहे, एक हफ्ते का हथली होती है, कोई चलान आ गया या कंप्लेंट आ गई वो कटपिट होती है। ये साडा गुजारा बहुत मुश्किल है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੈਲਰੀ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੂਜੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ सरकार के हाथ जोड़ के मांग ये है कि अगर नेट करना तो उसका हमें आमना सामना करवाना चाहिए। हमारा उसका आमना सामना नहीं होता। हाँ, हमारे खिलाफ हमें नोटिस भी करते हैं या फिर वो कहते हैं DDR की 2 दिन की क्लास लगा के बिना बात पैसेंजर कंप्लेंट होती है, उसका हमें कोई सबूत तो मिलना चाहिए कि किसने कंप्लेंट की किसने नहीं की। ये हमारे साथ ये फोन पे कर देते हैं, जब फोन ड्यूटी कर देते हैं सुनवाई है, नो ड्यूटी करा उसको 500 रुपये उस पर रखो, गारंटी रखो ना। हाँ ओके है तो उसको वापस कर दो। सानू पता है गलत सवारी को बुलाओ, वहाँ आए डिपो में आए सामने सवारी की होती है परेशान सवारी की है लेट जाए। अब किसी को गलत आदमी दिमागी परेशानी ज़्यादा चलता है, सवारी ज़्यादा है रूट से। साडा रूट है 456 से है ना, खड़े होने की जगह नहीं। सानू पता रोड खचरे रोड है, मैट्रो का काम चलन रहा, इतनी भीड़ है, ऊपर ड्यूटी होकर करने का दबाव ठीक है जी। ही कहने सरकार की सभी यही मंग है भी सानू समान वेतन समान काम सर्विस दी जाए। तो बहुत ही धन्यवाद सरकार का भी, साढ़े जो बैठे कर्मचारी उन्होंने। तो सुना आपने यहाँ पर कितनी सारी मांगी हैं कि इनको पक्का किया जाए, मेडिकल दिया जाए, समान वेतन दिया जाए। कई लाखों माफ कीजिएगा कई ऐसे हज़ारों बस ड्राइवर हैं जिनको अभी भी यहाँ पर पक्की नौकरी नहीं दी गई है, उसी की डिमांड को लेकर लगातार ये हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से दिल्ली की रफ्तार रुकी हुई है। लेकिन अब देखना होगा हालात कब सामान्य होंगे, कब सरकार के लोग यहाँ पर लोगों से बात करने आएंगे। यहाँ इंद्रप्रस्थ डिपो पर मौजूद था, लगातार सुरजनगर और अन्य डिपो पर भी यहाँ पर जो है बस ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो लगातार हड़ताल में बैठे हैं और सरकार के खिलाफ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।